हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रायन रूपानी और आज हम बात करेंगे ड्राइव कॉलम के ऊपर कि हमें ड्राइव कॉलम की क्यों ज़रूरत पड़ती है। समटाइम जब हम डेटा उठा रहे होते हैं किसी सीएसवी से, किसी डेटाबेस से, तो उन डेटा के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ टाइप ऑफ मिस्टेक्स होती हैं, ब्लैंक वैल्यूज होती है या कोई अननोन वैल्यूज होती है जिनको हमें क्लियर करना हो, जिनको हमें सेट करना है, आइदर इनको हमें रिप्लेस करना है वैल्यू के थ्रू या फिर हमें इनको रिप्लेस करना है किसी नई वैल्यू के थ्रू। तो आज किसी चीज़ को हम देखेंगे कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी सीएसवी की फाइल है जिसको हमने लोड किया था लास्ट सेशन के अंदर। सेम उसी फाइल को हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे अपना ड्राइव कॉलम। ड्राइव कॉलम में डबल क्लिक, ये हमारे पास कॉलम्स के नेम है जो हमारी इस इनपुट या सीएसवी से आ रहे हैं, और ये हमारे पास इस कन्वर्जन के लिए, इस मॉडिफिकेशन के लिए जो हम अपने डेटा सेट करना देना चाहते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस मौजूद। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन ड्राइव कॉलम का जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यू कॉलम, कि हम जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसका असर हमारे न्यू कॉलम पर आएगा, यानी उससे एक नया कॉलम बनेगा। और अगर हम चाहते हैं कि वो उसी कॉलम के अंदर उसको रिप्लेस कर दे, तो यहाँ से हम उस कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम काम करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ कॉलम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ डेट्स, इसमें हमारे पास एक डेट है एंडिंग, जिसके अंदर डेट के साथ साथ एक टेक्स्ट वैल्यू आ रही है नल के नाम से। जब हम इसको डेट टाइप में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारी कन्वर्जन होगी फेल, क्योंकि नल टेक्स्ट जो है वो कभी भी डेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं नल का तो उसकी डेटा टाइप क्या आती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन में नल दिया, यानी कि मैं एक नए कॉलम को बनाना चाह रहा हूँ और मैं नल दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर यूनिकोड स्ट्रिंग देता है WSTR के अंदर। दैट्स मीन कि मैं अगर इसको रिप्लेस करा के कोई नल वैल्यू देना चाह रहा हूँ तो मुझे DT WSTR का कोड पेज या उसका जो डेटा टाइप कन्वर्जन है वो यूज करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट उसकी नल वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक लगाते हैं, हमने कहा हमारा जो एंड डेट का कॉलम है अगर उसकी वैल्यू नल के बराबर हो, क्वेश्चन मार्क, तो क्या कर दो। हमने कहा अगर नल के बराबर वैल्यू है, यानी टेक्स्ट हमारा नल का है, तो नल का फंक्शन यूज करें और उसकी जो डेटा टाइप है वो WSTR की होगी। और WSTR में अगर हम बात करें तो WSTR में हमारे पास लेंथ हमें देनी होती है कि कितनी लेंथ की होगी। लेंथ हम कह देते हैं 10 की, क्योंकि मैक्सिमम जो डेट हमारे पास जाती है वो जाएगी 10 कैरेक्टर। और अगर नल वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास कॉलन का साइन आता है, यानी कि एल्स की कंडीशन में क्या होगा, एल्स की कंडीशन में हमें वापस से एंड डेट ही चाहिए। हमने यहाँ पर एंड डेट दे दी, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक एक्सप्रेशन लगाया कि एंड डेट बराबर हो नल के तो एक नल वैल्यू जनरेट कर दे, अदरवाइज एंड डेट दे दे। इसी तरह एक और नया कॉलम बनाते हैं हम लोग। इस पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जेंडर की एक वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हमने कहा एफ के बराबर हो, यानी कि उसमें कंप्लीट फीमेल की जगह एफ लिखा हुआ हो, तो क्या करो। तो क्वेश्चन मार्क करके कहा हमने उसको कन्वर्ट कर दो फीमेल के, एल्स में सेकेंड वैल्यू हमारे पास हो सकती है वो है मेल। एक और हमने यहाँ पर चीजें दी और हमने एक मिस्टेक की है, इसको जूम करके देखते हैं हमने कहाँ पर मिस्टेक कर दी है। लेट्स से ओके, यहाँ पे हमने सिंगल इक्वल टू रखा है, इसकी जगह हम कर देंगे डबल इक्वल टू, क्योंकि सिंगल इक्वल टू असाइन के लिए यूज होता है और डबल इक्वल टू का साइन जो है वो आपके लिए इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज होता है। तो हमने यहाँ पे दो कॉलम बनाए जिसमें हमने देखा कि हमारी एक कॉलम थी एंड डेट की, अगर उसमें नल आती है तो उसकी नल वैल्यू सेट करें, और अगर जेंडर के कॉलम में कहीं पे एफ या कोई ऐसी चीज आ गई तो फीमेल लिख दो, अदरवाइज मेल। और बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो उसकी कन्वर्जन DT WSTR के अंदर कर रहे हैं।
ये हमने किया ओके। देन इस ड्राइव कॉलम के बाद हम अगेन अपना मल्टीकास्ट लेते हैं, डेटा को डालते हैं और इस लाइन के दरमियान हम कहते थे एनेबल डेटा व्यू। हमने स्टार्ट किया अपना पैकेज और हम देखें तो सबसे आखिर में हमारे पास 2 नए कॉलम बन गए। अच्छा, अब यहाँ के नल में और यहाँ के नल में फर्क क्या है? बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो कोई वैल्यू फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि इनेबल डेटा व्यू के अंदर आपको वो नल ऐसे नहीं दिखाता। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे डेट के अंदर, तो इसकी कन्वर्जन हमारे पास बहुत इजीली हो सकती है। ये कन्वर्ट करते हुए इशू करेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो डेटा आया फर्स्ट रो में, यहाँ पर एम है और एफ है, तो उसकी जगह हमारे पास मेल और फीमेल लिखा हुआ है। तो हमने अपने 2 नए कॉलम्स बनाए जिसमें हमने डेटा करवा दिया। इसी तरह अगर इन नए ड्राइव कॉलम्स को नाम देना चाहते हैं तो ये ड्राइव कॉलम नेम के अंदर हम नाम दे सकते हैं, लाइक मैं d_, एंड डेट कर देता हूँ कि एक नया कॉलम का जो नाम बनेगा वो डी एंड डेट होगा ड्राइव कॉलम की जगह, और इसका नाम होगा डी जेंडर। डी हम इसलिए दे रहे हैं कि ड्राइव कॉलम का प्रीफिक्स है, ताकि बाद में अगर हम देख रहे हो तो हमें पता होगा ये ड्राइव कॉलम जो है वो हमने क्रिएट किया है। देन अगेन हम इसको चला कर देखते हैं क्या हमारे कॉलम के नाम चेंज हुए हैं। सबसे आखिर में आके देखें, नाउ वी हैव अ कॉलम नेम एंड डेट एंड जेंडर। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की और हम देखते हैं कि कन्वर्जन में हमारे पास क्या इशू आ सकता है। लेट्स से इस लाइन को हमने ब्रेक किया। ड्राइव कॉलम के बाद हमने यहाँ पर एक चीज निकाली, डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन में क्योंकि हमने यहाँ पर चेंजेस की थी तो हम 3 कॉलम लेते हैं। सबसे पहले हम अपने एंड डेट को देखते हैं कन्वर्ट करके, और मैंने कहा आउटपुट का एलियास इसका होगा कौन एंड डेट, कि ये कन्वर्टेड आ गया है। और यहाँ पर हमने str की जगह इसको टाइप दी dt डेट की, ओके किया। मल्टीकास्ट के साथ इसको कनेक्ट किया, हमने स्टार्ट किया। इस वक्त हमारा जो कॉलम था वो एंड डेट का कॉलम था। कन्वर्जन भी बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास आ गई। सेम चीज हम कन्वर्जन में आते हैं, एंड टाइम की जगह हम यहाँ पर एंड डेट दे के देखते हैं, सेम चीज आई और बीटी डेट कर दिया। क्योंकि टाइम था तो उसने उसको डेट में कन्वर्ट करके दिखा दिया। बट अब हम ले रहे हैं डेट जिसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू आ रही है। इसको हम देखते हैं, नाम सेम रखेंगे हम, कॉन अंडरस्कोर एंड डेट, ओके किया। नाउ वी आर ट्राइंग, और यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। ये क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि यहाँ पर एंड डेट के अंदर हमारे पास आ रहा था टेक्स्ट जिसको हमने रिप्लेस नहीं कराया था। अब हम कन्वर्जन में ही जाते हैं, लेकिन अब इस एंड डेट के कॉलम की जगह हम लेते हैं डी एंड डेट, जहां पर हमने डेटा को रिप्लेस कराया था नल वैल्यू के साथ, यानी कि जो एक्चुअल में नल वैल्यू। और इसकी अब हम डेटा टाइप रख लेते हैं dt डेट की, क्योंकि ये WSTR में है। हमने डायरेक्टली इसको दे दिया dt डेट, और ये वो कॉलम है जहां पर डेटा की कन्वर्जन हमने नल के तौर पे की थी, यानी नल टेक्स्ट रिप्लेस करके नल वैल्यू डाली। अब हम इसको रिप्लेस करके कन्वर्ट करके देखते हैं, और अगर हम देखें तो हमारी कन्वर्जन पूरी हो चुकी है। और अगर हम इस पर इनेबल डेटा व्यू करें या अपने उसमें डालें तो भी हमें डेटा की कन्वर्जन जो आ रही है यहाँ पर एज अ नल ही दिखाएगा।
क्योंकि ये कन्वर्ट करके एक अलग कॉलम बना है। तो सम टाइम आप इस तरह से कॉलम्स क्रिएट करके जाते हो, डेटा को वेरीफाई कर रहे हो। एक मरतबा जब आप कंफर्म हो जाए देन फिर आप उसको उसी कॉलम के अंदर चेंज कर सकते हो कि भाई मुझे ये इनपुट कॉलम आ रहा था, इस इनपुट कॉलम की जगह बनाओ और उसकी जगह एक नया कन्वर्जन या एक नई कन्वर्टेड वैल्यू प्लेस कर। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने नए ड्राइव कॉलम्स बना सकते हैं एंड देन फिर हम उसको डेटाबेस में गिरा सकते हैं। अगर मैं इस डेटाबेस को अपने इस डेटा को डेटाबेस में गिराता हूँ, लेट्स से हम आते हैं OLEDB डेस्टिनेशन के अंदर, डबल क्लिक करके हमने टेबल वही लिया, एक न्यू टेबल बना लिया। तो यहाँ पर देखें जो जो आउटपुट आ रहे थे उसमें ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर उसकी डेट टाइप भी डिफाइन कर दी। बाय डिफॉल्ट ये डेट टाइम जा रही है, मैं इसको डेट भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। और ये क्योंकि WSTR थी तो वो हमारे पास जो है वो N/4 में। अब मैं ओके करता हूँ। अच्छा नेम मौजूद है, तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम डालता हूँ, डेटाबेस डेस्टिनेशन 4। एक डेटाबेस बन गई, टेबल बन गया। मैपिंग में आके हमने देखा क्या सारी चीज़ें उसके साथ मैप हो रही हैं, हमने कहा जी ओके हो रही हैं, ओके किया। और अब हम इसको प्ले करते हैं। ओके, एक इश्यू हमारे पास है, वो इसका सेम प्रॉपर्टीज में जाके डेस्टिनेशन में हमने सबसे पहले 65,001 कर दिया है इसका, और डिफॉल्ट पेज का जो है वो हमने ट्रू कर दिया। देन इसको हम प्ले करते हैं और हमारे पास सारा का सारा डेटा जो है वो डेटाबेस में गिर चुका है। नाउ मैनेजमेंट स्टूडियो सर्वर ओपन करेंगे हम लोग और इस डेस्टिनेशन 4 के टेबल में देखेंगे कि हमारे पास डेटा उस कॉन एंड डेट के अंदर कन्वर्ट होके किस तरह का नजर आता है। आइदर वो नल वैल्यू आ रही है या वो टेक्स्ट वैल्यू। और हमने देखा कि हमारे पास जो है वो एंड डेट की डेट टाइप थी, तो उसी से हमें समझ में आता है कि हमारे पास जो है वो नल वैल्यू जगह ही होगी, कोई टैक्स नहीं दिया हो। हमने डेस्टिनेशन 4 में देखा और ये सारा डेटा गिरा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एज अ टेक्स्ट आ रही है वो चीज, यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया था तो वो हमारे पास नल वैल्यू के तौर पे आ रही थी। लेकिन हमने एहतियातन एक अलग कॉलम बनाया, वहां पे भी हमारे पास नल वैल्यूज ही गिरे, क्योंकि हमने नल वैल्यू दे दी थी तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो चुकी थी, तो मैं कन्वर्जन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस दी एंड की हम बात करेंगे तो अगर मैं इसकी डेटा टाइप देखूं, इसकी N/4 है, क्योंकि नल वैल्यू हमने कन्वर्ट कर दी थी स्ट्रिंग की बेस पर, लेकिन इस कॉलम की जो बाय डिफॉल्ट टाइप थी वो स्ट्रिंग थी। अब मैं इस कॉलम को डेट में कन्वर्ट करना चाह रहा था, दैट्स वाई मुझे जो है वो कन्वर्जन का जो है वो टूल यूज करना पड़ा, ताकि मेरे पास जो कॉलम की डेटा टाइप डेट हो उसी में वो डेटा गिर सके, एज अ टेक्स्ट वो ना हो। तो इस तरह से हम अपने ETI के अंदर ड्राइव कॉलम को और डेटा कन्वर्जन को यूज कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन योर केसेस, यूज केसेस, आप अपने ड्राइव कॉलम्स को और डेटा कन्वर्जन को यूज करते हैं। थैंक यू।